बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। ये हमारा सबसे पहला चैप्टर है क्लास 10th की बुक में एनसीईआरटी की। तो यहाँ से हम आज अपना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें जानना है कि हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर। इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स का मतलब क्या, रियल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स के बारे में थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना, जो हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करूंगा हर चीज़ के बारे में, ताकि आपको ईजिली हर चीज़ समझ में आ सके। दूसरा नंबर एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड लेमा। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, 2 नंबर का 100% आना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा। तीसरा हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ये भी नंबर इन दोनों में मतलब 1, 2, 3, 4 एंड एक्सरसाइज डिस्कशन, ये जो 2 से लेके 5 तक पॉइंट है, इनमें से आपको 102 से लेके 5 नंबर तक के क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में 100% आएंगे। गारंटी है इस बात की। आप कभी भी पिछले पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये क्वेश्चन हमेशा आए। तो पहला हमारा क्या हो गया, ये हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड लेमा। दूसरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक एंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय यूक्लिड एल्गोरिथम। इसके द्वारा कैसे एचसीएफ एलसीएम निकाल, अभी तक हम जो पहले क्लास 7th 8th 9th में निकालते थे, लेकिन अब हम जब निकालेंगे एचसीएफ एलसीएम तो यूक्लिड डिवीजन के मेथड से निकालेंगे। दूसरा 5वां नंबर प्रूफ इरेशनैलिटी। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये 100% आता है। जैसे आपने देखा भी होगा, अगर किसी पेपर आप देखेंगे कि प्रूफ दैट कि √3 इज इरेशनल नंबर, ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। फिर हम सबसे बाद में एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे, जो भी हमारी बुक की एक्सरसाइज है, फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। तो हम आते हैं अपने इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर चैप्टर पे, कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो ये है हमारी रियल नंबर की डेफिनेशन। सबसे पहले हम नंबर के उसमें आएंगे, ये हमारी सीट है। तो नंबर सिस्टम डिफाइन करने के लिए इसमें कितने तरह के नंबर होते हैं, ये हमें एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए इसके लिए, जब हम रियल नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दूंगा नंबर्स के बारे में कि क्या क्या होते हैं नंबर। तो सबसे पहले हमारा होता है ये नेचुरल नंबर। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर, जितने भी हम गिनती पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी हमारे क्या होते हैं? ये हमारे सभी जो होते हैं ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। ये हालांकि हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, बट स्टिल मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल। ऑल काउंटिंग नंबर 1 से लेके इनफाइनाइट तक। फ्रैक्शन नंबर, डेसिमल नंबर, वो नेचुरल नंबर हमारे नहीं होते। तो सबसे पहले हमने ये जाना। उसके बाद हमारा दूसरा क्या आता है? होल नंबर आता है। कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें होल नंबर में कोई फर्क नहीं, केवल जीरो अलॉन्ग विद ऑल नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। जीरो के साथ हमारे जितने भी नंबर, मतलब जीरो, ये तो हमारे नेचुरल नंबर होते ही हैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक। इसके साथ अगर जीरो लग जाएगा तो ये हमारे होल नंबर, जीरो, ये हमारे सारे के सारे होल नंबर होते हैं। उसके बाद अब एक बात और भी होती है कि मैथ में हर चीज़ को हम किसी ना किसी चीज़ से डिनोट करते हैं। तो इसको हम W से डिनोट करते हैं, इसको हम N से डिनोट करते हैं। तीसरा आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर्स में क्या होते हैं? इंटीजर्स में हमारे ऑल, जैसे कि -1, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऑल नंबर इंक्लूडिंग निगेटिव नंबर्स आल्सो। देखा आपने यहाँ पर, जीरो भी है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। तो ये सभी हमारे पूर्णांक, इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्णांक। ये हमारा पूर्णांक नंबर हुआ। ये होल, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? I से। इसको हम I से डिनोट करते हैं। उसके बाद नंबर्स के बारे में जानने के लिए हमको थोड़ा सा बेसिक ना, हालांकि हमने सभी ने ये पढ़ा होगा, बट स्टिल हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? रियल नंबर। रियल नंबर जैसा कि आपने पढ़ा ही है हमारा कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ बोथ
रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर उस समूह को बोलते हैं, रियल नंबर कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर के समूह को हम एक बार रियल नंबर बोलते हैं जी। उसके बाद हमारे और भी चीज़ें हैं नंबर में जिनको हमें जान लेना चाहिए, जैसे कि हमारा इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो अब आते हैं ये चौथा नंबर हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, जिन नंबर को हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है, जिस भी नंबर को हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ Q भी कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, आपका जीरो नहीं हो सकता ये चीज़। फॉर एग्जाम्पल ये 5 है, मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं 5। अगर इसको हम 5/1 करें तो क्या होगा, ये P बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, तो हमारा ये रेशनल नंबर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं -7, इसको भी हम बाई 1 करके लिख सकते हैं, तो ये भी P बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, ये भी हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ये हमारे, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्याएं। जो बच्चे हिंदी मीडियम या अलग बोर्ड से पढ़ते हैं उनके लिए भी हैं जो। इसके बाद हमारा आता है इरेशनल नंबर, इसके जस्ट अपोजिट जिन नंबर को हम P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। पहली चीज, जिन भी नंबरों को हम P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो हमारे सारे के सारे। दूसरा, इसमें एक और भी चीज है, मैं आपको बताता हूं, देखिए ये द सेट ऑफ इरेशनल नंबर कंसिस्ट ऑल नंबर्स दैट आर नॉट रेशनल। एक डेफिनेशन देखिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि आपके पास डेफिनेशन भी लिखने को आ जाए, तो आपको डेफिनेशन भी देनी, बट डेफिनेशन आप वही दोगे जो आपने अपनी बुक में पढ़ी है, बट समझने के लिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल नंबर्स दैट आर नॉट रेशनल। जो भी हमारे रेशनल नंबर नहीं होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि हम इनको P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इरेशनल को हम P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। दूसरी चीज़ ये भी है, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इंक्लूड्स दोज नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन एज द रेशियो ऑफ अ टू इंटीजर्स, डेसिमल्स, नंबर्स। इसमें एक और भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि ये देखो, आपने पढ़ा कि जब हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं, जब हम इनका डेसिमल, सपोज कीजिए हम ये लिखा 7.010101, इसमें क्या देख रहे हैं आप, ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, द कैन नॉट बी रिटन एज अ रेशियो ऑफ अ टू इंटीजर डेसिमल नंबर्स दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जो खत्म नहीं होते, चलते ही रहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दैट डू नॉट रिपीटिंग, रिकरिंग भी नहीं होते हैं, रिपीट भी नहीं होते, जैसे 01 आया फिर 0 आया फिर 0 आया, फिर मतलब एक पैटर्न नहीं है इनका। तो इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जिसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। दूसरा, जब इनके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब कि ये खत्म नहीं होते हमारे। और तीसरी चीज, रिकरिंग, रिपीट भी नहीं होते हैं ये, रिपीट नॉट रिकरिंग। ये जो नंबर है आप देख रहे हैं 0.1, ये इस तरह से, ये हमारे रिकरिंग भी नहीं होते। तो ये हमारे हो गए नंबर्स। तो ये हमने पढ़ा नंबर्स के बारे में। और भी नंबर है, रियल नंबर हमने पढ़ ही लिया। तो हमारे रियल नंबर हमने आपको बताया कि रियल नंबर कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। उसके बाद हमारे आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम सभी जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से और अपने आप खुद से, सपोज कीजिए ये 2 है, तो 2 किससे डिवाइड हो सकता है, ये 1 से डिवाइड हो सकता है। और किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से केवल, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो केवल जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक नंबर, एक 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। मतलब बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है इसकी, इसको ज़्यादा इसमें वो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है हमको, बहुत सिंपल है कि तो प्राइम नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ ओनली, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, बहुत से नंबर ऐसे हैं। आप इनको देखिए, ये किसी भी टेबल में नहीं आते, ये केवल 1 से कटेंगे या अपने आप से कटेंगे। ये 3 से जाएगा या 1 से जाएगा, 5 इसी तरह से। ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं सारे के सारे।
उसके बाद आता है हमारा कंपोजिट नंबर। क्या आता है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये भी हमें कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जैसे भी आपने प्राइम में पढ़ा कि प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 एंड नंबर इटसेल्फ। बट कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में क्या होता है? द नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड अनदर 2 फैक्टर। इसके एक से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं 4। आप देखिए 4 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा। इसके देखिए यहाँ पर क्या 1 फैक्टर है, उसके अलावा भी इसके और फैक्टर है। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं। प्राइम में क्या होता था? सिर्फ 2 ही इसके फैक्टर होते थे, इसमें इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो ये हो गया। तो ये हमारा नंबर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो हमने आपको दिया कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, दैट इज ऑल अबाउट द नंबर्स। ये किस तरह के नंबर होते हैं, ये थोड़ा सा हमारा बेसिक था। अब हमें दूसरा हमारा क्या था कि हम क्या पढ़ेंगे? दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे इस रियल नंबर में, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड लेमा। तो ये क्या होता है, पहले इसकी एक हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे कि इसमें क्या होता है। ये देखिए, अब आप जैसे देख सकते हैं कि Euclid division algorithm, as the name suggests, has to do with divisibility of integers. Stated simply, it say any positive integer can be divided by another positive integer b in such a way that it leaves a remainder r that is smallest than b. अब ये इसकी एक वो बुकिस थ्योरम जो बुकिस में लिखा, बुक में आपके लिखा हुआ, अपनी बुक में देख सकते हैं। फिर से एक बार मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। Euclid division algorithm, as the name suggests, हैज़ टू डू विद द डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर। जब 2 नंबर आते हैं, सपोज कीजिए कोई भी 2 नंबर है, जब उनको आपस में आप डिवाइड करते हैं, हमेशा इसके हिसाब से क्या होता है, 2 नंबर होंगे, जो छोटा होगा उसको आप बड़े को डिवाइड करेंगे, छोटे नंबर से बड़े को डिवीजन करना। बहुत सिंपल, कोई दिमाग नहीं लगाना। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, एज द नेम सजेस्ट, हैज़ टू डू विद डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर। स्टेटेड सिंपली, इट सेज एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी डिवाइडेड बाई अनदर पॉजिटिव। मतलब सपोज कीजिए यहाँ पर मैं 2 नंबर लेता हूँ 3 और 5, तो इसका क्या मतलब होगा, 3 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो ये यही बात कह रहा है बार बार कि स्टेटेड सिंपली, इट सेज एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर। ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी डिवाइड कर सकते हैं इन सच वे दैट लीव्स रिमाइंडर आर। जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर आएगा। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार ये है क्या हमारी चीज़ जो है। अब हम इसको डिटेल क्रॉस आ रहा है सर, घड़ी के ऊपर क्रॉस है सर, उससे नीचे कर लो, प्रेस से ड्रैग करके बंद कर दीजिए सर। अब हम पढ़ेंगे कि यूक्लिड डिवीजन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। 2 से 3 नंबर का ये हमेशा आता है, हमेशा आता है। जब भी आप बोर्ड पेपर उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमेशा आता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, सॉरी, इसकी एक थ्योरम भी है, 1.1 थ्योरम है, बुक में आप देख सकते हैं। तो इसका एक वो भी इन्होंने दिया हुआ है कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये दिया हुआ है, इसकी एक थ्योरम। अब हम इसको बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि आखिरकार इसको हम कैसे करेंगे। कहीं भी इसकी मेथड, इसमें 2 जगह ये यूज़ होता है। एक तो ये एक इसका लेमा है, एक एल्गोरिथम है। अभी पहले हम इसकी बात करते हैं, उसके बाद हम एल्गोरिथम पे आते हैं। सपोज कीजिए अब मैंने नंबर उठाया आपका, सपोज कीजिए आपके पास 2 इंटीजर हैं, 3 एंड 10, 2 इंटीजर है। सबसे पहले क्या करना है आपको, मैंने क्या बोला, छोटे से बड़े को भाग देना है, डिवाइड करना, सिंपल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 को 10 से डिवाइड करेंगे।
अब हम 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9 1। अब ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब हमें इसको इसमें सेट करना है या प्रूफ करना है हमको। ये जो इक्वेशन इन्होंने दी हुई है इसको हमें प्रूफ करना है। तो इसके करने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं। इतने सारे जो नंबर लिख दिए 3 10 3 9 1, आखिर इन सब का अपना अपना नाम है, इनकी सबकी आइडेंटिटी है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिवीज़र, डिवीज़र, ठीक है ना। 10 क्या है हमारा, डिविडेंड, डिविडेंड। 3 क्या है हमारा, कोशेंट। R क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर। 3 डिवीज़र यानी जिससे हमें भाग करना है, डिवीज़र। जिसको भाग करना है, डिविडेंड। और जो हम टेबल पढ़ के आते हैं वो क्या होता है, कोशेंट। तीसरा रिमाइंडर, जो हमारे पूरा नहीं बचता ये होता है रिमाइंडर, शेष जिसको बोलते हैं हम लोग। अब अगर हम इसको फिट करें इसमें, यूक्लिड डिवीज़न लेमा यही बोलता है कि, अब देखिए इसको अगर थोड़ी और आसान भाषा में समझना हो तो मैं आपको और भी बताता हूँ। ए यहाँ पर क्या है आपका, 10 डिविडेंड है। बी क्या है आपका, डिवीज़र है। क्यू क्या है, कोशेंट है। आर क्या है, रिमाइंडर है। तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगेन एक बार, ए क्या है, डिविडेंड, जो हम जिसको हम 3 से भाग दे रहे हैं। बी क्या है, डिवीज़र, जो भाग करने वाला है। क्यू जो हमने पढ़ा पढ़ने पर जो हमारा ये रिजल्ट आता है, ये क्वेश्चन बोलते हैं इसको हम, ये हो गया। आर क्या, जो हमारा शेष बचता है, जो पूरा नहीं कटता है, जो रिमाइंडर कहलाता है। अब हम इसको सेट करेंगे तो क्या करेंगे, ये देखिए ए क्या है हमारा, 10 क्या है, 10 डिविडेंड। बी क्या है हमारा, डिवीज़र 3। क्यू क्या है हमारा, सॉरी क्यू क्या है, क्वोशेंट 3 × 3। रिमाइंडर क्या, आर क्या है हमारा, 1 + 1। अब आप इसको देखिए, 3 3 जा 9 + 1 10, तो 10 = 10। आसान है, ये बहुत आसान है। देखिए ये प्रूव हो गई मैंने कि अगर यूक्लिड डिवीज़न जो बोलता है, क्या बोलता था डिवीज़न। अब देखिए फिर से एक बार उसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे हम लोग तो हमको समझ में आ जाएगा। सॉरी, Euclid division algorithm, as the name suggests, has to do with divisibility of integer stated simply। मतलब दो नंबरों को, दो इंटीजरों को जब हम आपस में डिवाइड करते हैं तो जो हमारा वो एक उसको प्रूफ करने के लिए मैंने अभी आपको एग्जांपल दे के दिखाया कि जब दो इंटीजर आपको मिलेंगे, छोटे वाले से बड़े को भाग देंगे, जो हमारा आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, उसको हम a = bq + r की फॉर्म में लिखेंगे। प्रूफ करेंगे या लिखेंगे या लिख सकते हैं, सारी चीज़ें एक ही हैं, समान है, कोई अलग अलग चीज़ नहीं है इसमें। तो ये है हमारा कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा हमारा यही है। अब हम इसको एक दूसरे एग्जांपल से और भी समझ सकते हैं, बेहतर समझ सकते हैं और भी। सपोज कीजिए इस बार आपका नंबर है 7 और 38, ये नंबर है। अब बड़ा नंबर कौन सा है आपका, 38, छोटा कौन सा है, 7। यानी हम 7 को 38 में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 7 से इसको डिवाइड करेंगे। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे, 38 से ज़्यादा ना जाए, तो 7 × 35, 7 × 5 = 35। अब इसको माइनस करेंगे यहाँ पर तो ये आएगा 3। अब फिर वही बात आ गई, ये हमारा क्या है, डिवीज़र, डिवीज़र। ये क्या है हमारा, डिविडेंड। ये हमारा क्वोशेंट, ये हमारा रिमाइंडर। अब इसको क्या करना है, अगेन अगर हम इसमें इसको कि जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा बोलता है a = bq + r, तो हम इसको दोबारा से इसमें फिर इसको हम प्रूफ करें। हमारा इसमें a क्या है, 38, b क्या है, डिवीज़र 7, q क्या है, 5 क्वोशेंट। ये क्या हो गया आपका 7 5, आपका रिमाइंडर क्या है 3, तो 7 × 5 = 35 + 3 कितना हो गया आपका
38। तो देखिए ये आपकी थ्योरम प्रूव हो गई, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसी के आगे चलते हैं, अगर हम इसी के आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। पहली चीज, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है ये हमें समझ लेना चाहिए। एल्गोरिथम अगर उसको आसान भाषा में हम बताएं तो एल्गोरिथम का मतलब होता है वेल डिफाइंड सिस्टम। कोई चीज़ जो प्री डिफाइंड है उसके द्वारा, अब ये चूंकि हम मैथ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एल्गोरिथम का मतलब ये है कि एक यूक्लिड ने एक वेल डिफाइंड सिस्टम बनाया जिसके द्वारा हम दो नंबरों के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ठीक से समझिएगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का मतलब होता है कि वेल डिफाइंड सिस्टम जो होता है उसके थ्रू, उसके प्रोसेस से हम चलते चलते वहाँ पर नंबर उसका SCF निकालेंगे। अभी दो नंबरों के बीच में हम इसका SCF निकालेंगे। सपोज कीजिए कि हमारा जो नंबर है वो ये हैं दो, 42 और 455। अब ये दो नंबर हैं आपके। लेमा आपने समझ लिया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलती है। उसका सिंपल सा होता है हमारा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये जो हमारा होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसमें हमें ये जो भी हम दो नंबरों के बीच में करेंगे भाग करके इस रिलेशन को प्रूफ करेंगे, थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या निकालेंगे, किसी भी दो नंबरों का SCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी तक हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, उनके फैक्टराइजेशन करते थे, फैक्टर करते थे दो नंबरों का, फिर अलग अलग, फिर उनसे निकालते थे कौन सा बड़ा इसका सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट यूक्लिड ने इसका नया तरीका खोजा उन्होंने कि भाई इसीलिए इसको हम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं भाई, इसीलिए पढ़ रहे हैं। नहीं तो नॉर्मल तो SCF हम लोग क्लास 7 से निकालते हैं, इसी तरह से फैक्टर करते हैं, उससे पता करते हैं कि SCF क्या है हमारा। बट लेकिन अब हमारा बदल जाएगा। हमने मेथड वही, छोटा नंबर क्या है 42, बड़ा क्या है, छोटे से बड़े को हम भाग करेंगे। तो 42 और ये 455। अब इसका हमें डिवाइड करना है। तो 42 एकम 42, ये यहाँ माइनस करेंगे, ये तो 5 ऐसे ही आ जाएगा और ये 3 आएगा। अब यहाँ तो जाएगा नहीं, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 42 धाम 420 हो गया आपका और ये 35 आपका बच गया। अब देखिए, अब क्या, अभी तक क्या कर रहे थे आप, इसको जो डिवीज़र, अब ये डिवीज़र जो है हमारा डिविडेंड बन जाएगा। हम जब तक डिवीजन करेंगे, इसमें मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, जो ये फार्मूला है हमारा, ये A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कि जो रिमाइंडर है, जो हमारा रिमाइंडर है वो हमेशा, देखिए रिमाइंडर 0 हो सकता है, रिमाइंडर 0 हो सकता है, कभी निगेटिव नहीं होगा रिमाइंडर, कभी कि -1 -2 हो जाए, कभी नेवर, कभी नहीं होगा। और दूसरा हमारा डिवीजर से छोटा रहेगा। जो भी हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमेशा 0 या b से छोटा होगा, हमेशा ध्यान रखना। 0 से बड़ा होगा, 0 हो सकता है कि मान ली सपोज कीजिए कि अगर हम ये करेंगे 10, अगर 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, मतलब सॉरी, अगर हम 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10। अब इस केस में भी ये मेथड प्रूफ हो रहा है हमारा, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा। यहाँ पर A क्या है 10 है, B क्या है आपका 2 है, Q क्या है 5 है और रिमाइंडर क्या है 0। तो 10 इज इक्वल टू 10, ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर क्या आपने देखा कि रिमाइंडर 0 हो सकता है लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता, और हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो हमारा डिवीजर से छोटा होगा, हमेशा याद रखिए ये चीज़ें। अब हम आते हैं इसके ऊपर। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम से हमें क्या निकालना है, SCF। अभी तक जो हम SCF निकालते आए थे पुराने मेथड से नहीं, अब हम यूक्लिड के मेथड से निकालेंगे इसको। तो हमने डिवाइड किया, अब ये क्या आ गया, ये अभी यहाँ पे, अब इस जो डिवीजर है अब वो डिविडेंड बनेगा हमारा। यहाँ पर 35 बन जा 35,
42 में 35 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7। फिर अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, इसको हम जब तक करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा। अब हमारा क्या था यहाँ पर डिवाइजर क्या था, अब ये बनेगा डिविडेंड। 7 5 जा 35 0। अब हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। यहाँ पर देखिए अब हम आपसे पूछें कि आपके 42 और 455 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था, तो आप क्या बताएंगे। जहाँ पर आपका ये 0 आ गया, जिस डिविजर से भाग देने पर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, वही इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये सबसे ईजिएस्ट मेथड है जो आपको यहाँ पर हम ये समझ गए। मैं इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी समझा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल एक बार इसी एग्जाम्पल को आप दोबारा समझिए ताकि आप बहुत जल्दी इसको समझ जाएंगे कि एल्गोरिथम में कैसे वर्क करती है एल्गोरिथम, ये यूक्लिड ने जो बनाई है। यहाँ पर ये जो क्या था हमारा 42 और 455, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, ये एग्जाम में आने वाली क्वेश्चन है। बहुत चांस होते हैं कि 2 नंबर का क्वेश्चन इस यूक्लिड के मेथड पे आता है, बहुत ज़्यादा कि एचसीएफ निकालने के लिए 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर से ज़रूर आता है। हमारे पास 2 नंबर हैं, क्या है 42 455। तो अब हमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एसकेएफ, या वो बोल सकते हैं कि फाइंड द एचसीएफ बाय द यूजिंग द मेथड ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो फंडामेंटल छोटे से बड़े को भाग करना, तो हमने 42 से 455 को भाग दिया ये। अब यहाँ पर ये 42 कम 42, फिर वही बात यहाँ पर ये माइनस होगा, 5 उतर के नीचे आ जाएगा सीधे, यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये सीधे तो जाएगा नहीं, एक 0 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 42 को अगर दोगे 42 दाम 420, 35 आपका बच गया। अगेन जो हमारा डिविजन था अब वो हमारा डिविडेंड बनेगा, डिविडेंड बन गया हमारा। अब हम फिर इसको डिवाइड करेंगे, 35 बन जा 35, 42 में 35 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7। फिर हमारा जो डिविजन था वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा, 7 5 जा 35 0, ये हमारा कट गया। अब देखिए इसका यही एचसीएफ इसका क्या होगा, ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला है। तो पूरी जो यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम है, इसका जो पूरा सार है, अगर इसको केवल 2 लाइनों में ख़त्म किया जाए तो इसका सबसे पहला सार यही है कि A = BQ + R। ये सबसे पहले जो भी नंबर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे आपको इस रिलेशन में उनको प्रूफ करना है, पहली चीज़ ये आ सकता है। दूसरी चीज़ कि फाइंड द एचसीएफ बिटवीन टू नंबर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर या नंबर जो भी बोलिए आप इनको। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए इनको छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे, और जब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाएगा। ये सबसे बेसिक चीज़ है। तो ये हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। बाकी और एग्जाम्पल हम जब एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तो उसमें लेंगे हम लोग, उसके थ्रू हम इसको समझेंगे बेहतर कि और क्या होता है ये। तो अभी हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में लेमा। अब हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक। ये हमें जानना है कि ये क्या होती है फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑफ, ये जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, वो चीज़ क्या डेफिनेशन होती है। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ऑन द अदर हैंड हैज़ टू डू समथिंग विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। यू ऑलरेडी नो दैट द एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इसका मतलब सिंपल, अगर कम छोटी सी मतलब एक मोटी भाषा में बोला जाए तो इसका मतलब यही है कि किसी भी नंबर का जो आप बोलते हैं, जब इसका प्राइम फैक्टराइज, किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइज में चेंज करने के लिए ही फंडामेंटल थ्योरम का हम यूज़ करते हैं, किसी भी नंबर का। अभी मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। इसकी जो बेसिक है वो, इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको समझना पड़ेगा कि you already know that the every composite number can be expressed as a product of prime in a unique way। ये जो वर्ड है
ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूनिक वे। किसी भी सपोज कीजिए अगर हम 10 की बात, अभी हम 10 ले लें सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए, अगर हम 10 लेते हैं तो 10 क्या होगा इसका, अगर हम 10 के फैक्टर करें तो 2 5 जा 10 और ये 5 1 0। अब ये 10 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। कैसे, अगर आप देखें कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, जिसके एक फैक्टर तो सभी का होता है, प्राइम में भी एक फैक्टर होता है, जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो हमारे कंपोजिट नंबर। तो सिंपल है, प्राइम में उल्टा था, प्राइम में नंबर 1 एंड नंबर इटसेल्फ, लेकिन कंपोजिट में 1 एंड इसके 2 फैक्टर हैं। ये 10 है, इसके 2 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है। अब मैंने इसके फैक्टर किए, अब प्राइम फैक्टर किए। ध्यान रखना, किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करना इन ए यूनिक वे। ध्यान रखना, किसी भी कंपोजिट नंबर 10, अब इसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 प्राइम नंबर हैं आपके, तो ये क्या हुआ 10 = 2 × 5। 10 हमारा कंपोजिट नंबर है, इसके 2 प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। अब यूनिक वे का मतलब क्या होता है, अब क्या 10 के इससे अलावा भी आप फैक्टर कर सकते हो? नहीं कर सकते। बोलो कोई है? यूनिक वे मतलब इसके अलावा इसका कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक। दूसरा, इसका एक ऑर्डर भी होता है। अगर हम 10 को यहां पर, अगर मैंने 10 का किया था, अगर सपोज करो मैं इसको मैंने अभी 10 का डिवाइड 2 से किया, अगर मैं इसको 5 से कर देता तो क्या हो जाता? कुछ नहीं होता। अगर हम इसको 5 × 2 लिखते तो क्या होता? कुछ नहीं होता, सेम रिजल्ट आता हमारा। तो फिर से समझिए इसको थ्योरम के हिसाब से, ये तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक। ऑन द अदर हैंड, इसको अगर आप डेफिनेशन मिलेंगे, हैज टू डू समथिंग विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। मतलब जो भी नंबर का, किसी भी नंबर का पॉजिटिव इंटीजर का अगर मल्टीप्लिकेशन मतलब फैक्टराइजेशन करते हैं पॉजिटिव इंटीजर का, तो वो एक फंडामेंटल थ्योरम है। यू ऑलरेडी नो, इसमें आप जानते हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर के को प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस कर देने को तरीके को ही फंडामेंटल थ्योरम बोलते हैं इन ए यूनिक वे। और दूसरा, ऑर्डर डज नॉट इम्पैक्ट। इसका कोई ऑर्डर, अगर कोई ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर को ये आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये चीज़ आपको एक बार यहाँ पर समझने वाली चीज़ होगी। तो आज हमने 2 चीज़ें पढ़ी आज, बहुत ही, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी थी। आज हमने अपने क्लास में 3 चीज़ें पढ़ी। इंट्रोडक्शन ऑफ द रियल नंबर्स, पहली बात, कितने तरह के नंबर। देखिए, पढ़ना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपका स्मार्ट होना पढ़ाई के प्रति। स्मार्ट होने से मतलब क्या है हमारा, कि जो आज के इस टाइम में आपके पास एक ही सब्जेक्ट नहीं है कि आपको वही पूरा दिन पढ़ना है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, और भी चीज़ें, खेलना है, स्कूल जाना है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, मोबाइल भी देखना है आपको उसमें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन ऑफ द रियल नंबर, जिसमें हमने नंबर के बारे में जाना कि नंबर कितने तरह के होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इरेशनल, रेशनल, प्राइम, कंपोजिट, सारी चीज़ें। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा, इसको कैसे करते हैं। तो जो हमने पढ़ा उसको समराइज़ करना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। अगर आपने कोई भी चैप्टर पढ़ के उसकी समीक्षा भी करना, समीक्षा करने का मतलब कि आपने इतनी चीज़ें पढ़ ली, इतनी चीज़ें आपको आई कि नहीं आई तो उसको दोबारा रिवाइज करना। तो आज हमने 4 चीज़ें पढ़ी। इंट्रोडक्शन ऑफ द रियल नंबर, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, लेमा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक एंड एचसीएफ। ये फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय द यूक्लिड एल्गोरिथम। ये 4 चीज़ें हमने आज इस चैप्टर में कवर करी, इनकी बेसिक कवर की। इनकी एक्सरसाइजेज जो आपकी बुक की बेस पर हैं, इनको हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और भी बचा है इसमें, प्रूफ इरेशनैलिटी, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपसे बोल रहा था कि पढ़ाई का स्मार्ट तरीका भी ज़रूरी होता है, कि केवल ये नहीं कि बुक खोला और पढ़ने बैठ गया पूरा है नहीं। स्मार्ट का मतलब क्या होता है कि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ हमेशा पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। बुक तो इतनी मोटी है, उसमें सब कुछ तो नहीं आएगा, लिमिटेड चीज़ें आएंगी। क्या आती हैं ये पैटर्न जानने के लिए आप पिछले सालों के एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर लाइए, उनकी स्टडी करिए। आप कम से कम नहीं तो 5-7 साल के पेपर स्टडी करिए, क्या क्या चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। सब एनसीईआरटी की बुक से आता है। ज़्यादा पढ़ना है तो आप और भी बुक्स हैं, उनका भी रेफरेंस ले सकते हैं आप। लेकिन तरीके से पढ़ना, और एक होता है कि तरीके का मतलब होता है कि आप
धीमे धीमे उस तरफ बढ़ें, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है पढ़ने का, अच्छे नंबर लाना और कुछ नहीं है। मार्क्स लाना ही आपका सबसे यहाँ पर यही एक उद्देश्य है कि आपको अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम में लाने। उसके लिए आपको इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हमेशा आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, मैं आपको वो भी बताऊंगा अगले वीडियो में। मैं वो भी बताऊंगा किस चैप्टर में, मैं इस चैप्टर का पूरा एक वो शॉर्ट में आपको रिव्यू दूंगा कि इस चैप्टर से ये पेपर किस किस साल में आए हैं, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये चीज़ें आप अपने घर में इनको रिवाइज करें, बुक की एक्सरसाइज लगाएं। अगले वीडियो में हम लोग प्रूव ऑफ इरेशनैलिटी एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे। अगेन मैं बार बार कहता हूँ कि बोर्ड का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको थोड़ा बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, एक मैनर में आके पढ़ना होगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट हैं आपके, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके हिसाब से आपको सबको अलग अलग वेटेज देना है। ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट है उसी को सारा वेटेज देना है हमें। सारे सब्जेक्ट में नंबर अच्छे होंगे तभी आपकी रैंकिंग अच्छी बनेगी। नॉट ओनली कि आप मैथ में 100 ले आओ, हिंदी में आपके 35 नंबर, इट डज नॉट वर्क, ये वर्क नहीं करेगा आपका। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो आज हमने पढ़ा, इनको पढ़ना है आपको, और फिर हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।